प्यारे बच्चों, 11th क्लास फिजिक्स के 5वें चैप्टर गति के नियम के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस लेक्चर का मुख्य टॉपिक रहेगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, यानी आवेग संवेग प्रमेय। तो सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरम की डेफिनेशन समझाऊंगा और उसके बाद जो है इसको हम प्रूव करेंगे। फिर इस पर आधारित कुछ उदाहरण और कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम संवेग और आवेग दोनों टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। फिर भी क्योंकि मिलते जुलते से शब्द हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से इनकी परिभाषा रिपीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको आवेग संवेग प्रमेय के बारे में बताऊंगा। तो संवेग की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, अगर वो v वेग से चल रही है तो इसका जो संवेग है वो m इंटू वी के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु में जो गति की मात्रा जो है, कुल अमाउंट ऑफ मोशन जो है, वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। और गति की मात्रा को हम उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के द्वारा मापते हैं। और किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि किसी वस्तु पर कोई बड़ा बल जो है कम समय के लिए लगता है, जैसे हम किसी बॉल को बैट से हिट करते हैं तो एक बड़ा बल जो है छोटे समय के लिए लगता है, तो इस बल का प्रभाव क्या रहेगा? वो किसके द्वारा दिया जाएगा? वो आवेग के द्वारा दिया जाएगा। तो इस बल का प्रभाव मापने के लिए हम क्या करते हैं? जो बल लगता है वो और जितने समय के लिए लगता है वो, इन दोनों का गुणनफल कर देते हैं। तो बल और समय का जो गुणनफल है वो क्या है? आवेग है। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं और संवेग को कहते हैं मोमेंटम। ठीक, अब बात करते हैं आवेग संवेग प्रमेय की। अब आवेग संवेग प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है तो उस बल का आवेग यानी आवेग को हम जे के द्वारा डिनोट करते हैं। इस बल का आवेग क्या होगा? एफ इंटू टी के बराबर। तो ये वस्तु ये कहती है कि इस किसी वस्तु पर लग रहे बाह्य बल का आवेग इस वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर रहेगा। किसके बराबर होगा? संवेग में परिवर्तन के बराबर। ठीक, अब यही कथन जो है वो क्या है? आवेग संवेग प्रमेय है। तो इस कथन को आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल का आवेग उस वस्तु में संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। इसे हम आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। चलो इसको प्रूव करते हैं। तो संवेग बराबर, संवेग को हम जैसे डिनोट करते हैं, तो संवेग बराबर क्या होता है? बल गुणा में समय। अब बल देखिए किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणा में त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम। ठीक, अब यहां से देखिए कि हम एक्सीलरेशन जो है ये क्या है? वेग में परिवर्तन। कि यदि किसी वस्तु का आरंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो और कुल लिया गया समय अगर t है तो a को हम कहते हैं v माइनस u बटे t इंटू में ये वाला t, इस t से t कैंसिल हो जाएगा। किसके बराबर होगा? mv माइनस mu। ठीक, तो mv क्या है? अंतिम संवेग है। mv क्या है? अंतिम संवेग, फाइनल मोमेंटम है। और ये है आरंभिक संवेग, इनिशियल मोमेंटम। तो अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग का मतलब होगा संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि
जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। और ये क्या है, हो गया आवेग संवेग थ्योरम हो गई। तो आपको ये चीजें स्क्रीन से कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मैंने आपके नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। आप इन नोट्स को जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए आवेग संवेग प्रमेय के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझते हैं कि एक क्रिकेटर गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को नीचे की ओर लाता है, क्यों? कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी गेंद जो है जब हवा में आती है तो उसको कैच करने के लिए, पकड़ने का मतलब कैच करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये क्रिकेटर के हाथ है यहाँ पर, तो इसको कैच करने के लिए जो है ये अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाता है। ठीक, तो ऐसा वो क्यों करता है? तो एक बार हम पहले आवेग संवेग प्रमेय पर नजर डाल लेते हैं दोबारा से कि उसके अनुसार संवेग यानी F इंटू टी बराबर क्या होता है, एम वी माइनस एम यू। अगर m कॉमन ले तो v माइनस यू एफ इंटू टी। तो यहां से f बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी। ठीक, इतना तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर मैं एक एक चीज को समझाता हूं कि m यहाँ पर क्या है, इस गेंद का द्रव्यमान है जो कि फिक्स है। v इस गेंद का अंतिम वेग है, यानी जब यहाँ क्रिकेटर के हाथ में गेंद आ गई है तब इसका वेग है। क्रिकेटर के हाथ में अगर ये गेंद आ गई तो इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और u क्या है, जिस वेग से गेंद आ रही है वो तो काफी अधिक है, अत्यधिक है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये m फिक्स है और v भी फिक्स है। u आप चेंज नहीं कर सकते, जिस स्पीड से गेंद आ रही है वो तो आएगी। ठीक, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको यहां से ये समझ आ गई होगी कि ये जो फ्रैक्शन है इसका ऊपर का हिस्सा फिक्स है, स्थिर है ये। ठीक, तो अब क्रिकेटर जो है अपने हाथों को यहां से लेकर के यहां तक ले आता है, नीचे की तरफ ले आता है। तो उस दौरान वो क्या करता है कि ये जो कैच का समय है इसको बढ़ा देता है। ठीक, और यदि किसी भिन्न का हर अगर बढ़ गया तो वो भिन्न छोटी हो जाती है। जैसे मान लिया आप एक तो कहते हैं कि जैसे 1/10 और एक बटे 20, तो यहाँ पर ये भिन्न छोटी है क्योंकि इसका हर बड़ा है। ठीक, तो इसी तरह से अगर यहाँ पर इसने टी बढ़ा दिया क्रिकेटर ने, तो क्या होगा कि ये भिन्न छोटी हो जाएगी। ये भिन्न छोटी होने का मतलब ये बल छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्रिकेटर को बॉल के ऊपर जो बल लगाना पड़ रहा है वो कम लगाएगा। अगर क्रिकेटर बॉल पे कम फोर्स लगाएगा, कम बल लगाएगा, तो गेंद भी क्रिकेटर के हाथों पर बल कम लगाएगी और ये चोट से बच जाएगा। ठीक, तो ये बात देखिए आप नोट्स में से भी समझ सकते हैं कि F इंटू टी बराबर संवेग में परिवर्तन होता है, तो F बराबर एम वी माइनस एम यू बाई टी। तो यहाँ पर u तो बहुत ज्यादा है और v 0 है, तो इसका मतलब एम वी माइनस एम यू जो है वो स्थिर है, क्योंकि u हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो तो गेंद आएगी उसी स्पीड से ही आएगी। और जब हाथों को नीचे लाते हैं तो क्या बढ़ा देते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ाने से f क्या है वो घट जाता है। ठीक, अगर f घट गया तो जो हाथों पे लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल है वो भी क्या घट जाएगा और क्रिकेटर को जो है वो चोट नहीं लगेगी, वो चोट लगने से बच जाएगा। अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कराटे वाले खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अगर इस तरह से कई सारी टाइल्स अगर एक के ऊपर एक रखी हुई हो तो उनके ऊपर इस तरह से सीधा हाथ का प्रहार करके इन टाइल्स को तोड़ देते हैं। ठीक, ऐसा आपने टीवी वगैरह में देखा होगा या सर्कस में भी देखते हैं या कुछ कराटे जहां पर सिखाते हैं तो वहां पर भी ऐसी एक्टिविटी होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फार्मूला यही, इसी पे नजर डालिए कि
कराटे का खिलाड़ी क्या करता है कि इन टाइलों पर बहुत ही तेजी से प्रहार करता है, बहुत ज्यादा तेजी से, इतना तेजी से कि जो समय है टी जो है वो नियरली इक्वल टू 0, यानी बहुत ही कम समय में ये प्रहार करता है। तो देखिए कि अगर ये टी बहुत छोटा हो गया तो ये जो भिन्न है ये काफी बड़ी हो जाएगी, ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब ये बल बहुत अधिक लगेगा। ठीक, और ये अगर बल बहुत ज्यादा लगेगा तो ज्यादा बल लगने से टाइलें क्या है वो टूट जाती हैं। ठीक, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक कराटे खिलाड़ी अपने हाथ के एक प्रहार से टाइलों के समूह को तोड़ सकता है, क्योंकि वह अत्यंत तेजी से अपने हाथों से टाइल के समूह पर प्रहार करता है, जिसके दौरान तीव्र गतिशील हाथ का संपूर्ण संवेग समय के अत्यंत लघु अंतराल में शून्य तक घटता है। ठीक, यानी ये जो वेग इसका mu था वो 0 हो जाता है। ठीक, यानी संवेग में परिवर्तन काफी ज्यादा होता है। ठीक, लेकिन समय बहुत ही कम लगता है, बहुत कम समय लगता है, तो इसका मतलब बल बहुत अधिक लगेगा और जो इन टाइलों को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। तो आपने प्रैक्टिकली ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी जब तक कि आप किसी एक्सपर्ट के से हेल्प ना लो। ओके, तो ये जस्ट मैं आपको थ्योरेटिकल करवा रहा हूँ। और इसी तरह के अन्य उदाहरण है कि ऊंची कूद के खिलाड़ी जैसे जंप लेते हैं ना, तो वो आगे जहां पर गिरते हैं वहां या तो रेत का ढेर होता है या फिर वहां पर हवाई गद्दे लगे होते हैं, क्वेश्चन बेड लगे होते हैं, ताकि अगर ये खिलाड़ी यहाँ पर पड़े तो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, क्वेश्चन हवाई गद्दे जो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, उसमें टी क्या है बढ़ जाता है। टी बढ़ जाएगा तो फिर वही एफ इज इक्वल टू वी माइनस एम यू बाई टी। अगर टी बढ़ गया तो जो है वो बल ये खिलाड़ी इस गद्दे पे कम लगाएंगे और बदले में गद्दा भी इन खिलाड़ियों पे कम बल लगाएगा और ये चोट से बच जाएंगे। यानी सभी के अंदर सेम वही फार्मूला लगेगा इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए। और इसी तरह से हम आगे जो कुछ बातें और दे रखी हैं, जैसे वाहनों में शॉकर जो है वो झटकों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये व्हीकल हो गया और ये इसका टायर है, टायर जहां पर फिक्स है उससे पहले जो है इस पे क्या होता है, इस तरह से शॉकर यानी एक स्प्रिंग टाइप में आप समझ सकते हो वो लगा देते हैं, ताकि एकदम से अगर इसके गड्ढा आ गया तो ये जो झटका है ये पहले ये स्प्रिंग क्या करेगा, टाइम बढ़ा देगा, टाइम बढ़ा देगा तो इसका मतलब जो है फिर वही है कि जमीन का इस वाहन पर कम बल लगेगा, वाहन का जमीन पे कम लगेगा, उल्टा जमीन का वाहन पर भी कम प्रतिक्रिया बल लगेगा। और इसी तरह से ट्रेन के डिब्बों में बफर, जैसे वाहनों के अंदर कार जीप ट्रक वगैरह में शॉकर होते हैं ना, इसी तरह से ट्रेन के अंदर बफर होते हैं, बाकी और कोई अंतर नहीं है। और अब ये बात आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है कि एक व्यक्ति जो सीमेंट के फर्श पे गिरता है तो उसको अधिक चोट लगती है, जबकि रेत के ढेरे पर गिरता है तो उसको कम चोट लगती है। अपन यहाँ लॉन्ग जंप वाले में एक्सप्लेन कर ही दिया। अब लास्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कहता है कोई गेंदबाज किसी गेंद की आरंभिक चाल जो कि 12 मीटर प्रति सेकंड है में बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है। यदि गेंद की सहनती 0.15 किलोग्राम है, यानी उसका द्रव्यमान 0.15 किलोग्राम है, तो गेंद को दिया गया आवेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि शुरू में मान लीजिए कि गेंद जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, और इसका जो द्रव्यमान है वो 0.15 किलोग्राम है। ठीक, अब ये इसका आरंभिक वेग है। ठीक, और फिर जैसे यहां से दूसरा बल्लेबाज जो है इसको हिट करता है और वापस इसी डायरेक्शन में बिना वेग में परिवर्तन किए, यानी उसका जो फाइनल वेग है वो भी कितना है, 12 मीटर पर सेकंड है। तो जहां से गेंद आई थी वहीं वापस भेज देता है। ठीक, तो मैं ये वाली दिशा जो है वो पॉजिटिव मान लेता हूं, तो v यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड और इस u जो है वो -12 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। ठीक, तो कहता है तो गेंद को दिया गया आवेग ज्ञात करना है।
आवेग जो है वो किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन यानी फाइनल संवेग माइनस इनिशियल संवेग यानी अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग। संवेग आपको पता है द्रव्यमान गुणा में वेग के बराबर होता है। तो अंतिम संवेग यानी मास तो इसका 0.15 है। अंतिम संवेग यानी इस डायरेक्शन में हमने प्लस पॉजिटिव ले रखा है तो 12 माइनस 0.15, और इनिशियल जो है इसको हमने नेगेटिव लिया है वेग को, तो ये हो जाएगा। तो 15 गुणा 12 180 यानी 1.8 माइनस गुणा माइनस प्लस 1.8। अब आवेग जो है उसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, तो 1.8 प्लस 1.8 3.6 न्यूटन सेकंड जो है वो इस पर आवेग लगेगा। ओके, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में या एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में जो है हम न्यूटन गति के तीसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। और आज का मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आया तो इसे लाइक भी कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।